Hello, Assalamu alaikum. My name is Rumesari, and today we are going to talk about a pressing concern for everyone around us. हम बात करेंगे आज बदलाव के बारे में. Change 2020 and moving forward with the new normal. मैं एक सेशन कर रही थी जिसके बीच में एक कमेंट मुझे आई कि 2020 is about staying alive. मैंने सोचा और मैंने जवाब में बोला कि 2020 is not about staying alive. 2020 is about living. चाहे वो 2020 हो, चाहे 2021 हो, चाहे 2030 हो, जिंदगी हमेशा थी और हमेशा है और रहेगी. सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, मगर जीने के लिए. जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बदलाव के साथ आगे बढ़े, वरना यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड और जिंदगी आगे निकल जाएगी. वेदर इट इज योर जॉब्स, वेदर इट इज आवर फैमिली लाइफ, वेदर इट इज आवर करियर और आवर फ्रेंड्स, पीपल विल मूव फॉरवर्ड एंड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. Now, I'm not saying change happens overnight. I'm not saying you can change your habits overnight. I'm not saying you can change your family life overnight. मैं ये भी नहीं कह रही कि 2020 में रहन सहन और जीने का तरीका बिल्कुल बदल सकते हैं एक ही रात में. मगर मैं ये कहना चाहूंगी कि चेंज इज अ प्रोसेस. वी नो एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी शेप्ड इज ऑलवेज अ प्रोसेस. उस प्रोसेस को हम दो तरीके से ले सकते हैं. एक तरीका होता है कि हम जैसे एक लकड़ी का स्केल होता है उसे लें और इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें और उसको मोड़ें और वो ब्रेक हो जाए. सो वी कैन ईदर टेक अ चेंज, try and implement it overnight, it will break. Or we can be like the rope that we can bend and shape. The process of bending is not a process that will happen right away. That's why it's called a process. University College London research states that it takes 66 days to change any habit या किसी भी आदत को बदलने के लिए. तो 66 डेज लगते हैं बदलाव आने के लिए आपके अंदर, आपके इर्द गिर्द. फिर नई आदत की जगह बनाने के लिए टाइम लगता है. फिर उस नई आदत को उतना तराशने के लिए टाइम लगता है कि आप अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने पर्सनल लाइफ में उस चीज के साथ आगे बढ़ें, उस चीज का फायदा उठाएं और उस चीज को लेके अपने पीक परफॉर्मेंस पे पहुंचे. देयर इज अनदर एलिमेंट व्हेन इट कम्स टू चेंज, जहां हमें आजकल बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं, या मुझे आजकल बहुत सारे लोग, जब मैं कोचिंग सेशंस करती हूं तो मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं कि देखिए हमसे ये सब नहीं होता, ये जमाना गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास. और मैं यकीन करती हूं इस चीज पे. आई डू थरली बिलीव दैट दिस टू शैल पास. वी विल कम आउट इनटू अ वर्ल्ड दैट इज रेनोवेटेड. मगर हमें नहीं पता कि वो दुनिया कैसी होगी. हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है. We have what it takes to continuously grow and improve. And I do know and I do believe that we need to make space to grow. अब अगर हमारे पास इतनी जगह है, इतनी जगह में हम इतना ही फिट कर सकते हैं. जब हमारे पास इतनी जगह है तो उसमें उतना ही फिट कर सकते हैं. Flexibility is the key to change. Small consistent acts lead to big results. There was a person who wanted to learn. उसने पूरी दुनिया ढूंढी, उसने रिसर्च किया और उसने हर तरफ से जो है लोगों को निकाला जिनसे वो सीख सकता था. उसे सीखने का बहुत शौक था. उसे पता चला पहाड़ की चोटी पे एक मॉन्क रहता है, एक सैंक्चुअरी में, और उसके पास बहुत सारा विजडम है और वो बहुत कुछ सिखा सकता है. तो वो मेहनत करता है और वो जाता है पहाड़ की चोटी तक और उस मॉन्क से जाके मिलता है, उस आदमी के पास बैठता है जिसके पास बहुत सारा विजडम है, और उसे कहता है मुझे सिखाएं. उससे जब मॉन्क पूछता है कि तुम्हें क्या सीखना है जिंदगी के बारे में, तो वो अपनी जिंदगी के बारे में बात करना शुरू कर देता है. वो बताना शुरू करता है कि उसके जिंदगी में क्या क्या हुआ है, उसने कितना कुछ अचीव किया है, और वो अपने बारे में बताता जाता है. वो बताता जाता है कि उसकी क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या कुछ उसके अंदर भरा हुआ है. So the monk, being very patient and having a lot of wisdom, he takes a cup of
tea. He takes a cup and he says, would you like to have tea? And then he takes the teapot and he starts pouring in the cup. And he pours until the tea pours out. And then until the tea spreads all over the floor. And this person says, आपने चाय की प्याली इतनी भर दी है कि वो overflow कर गया. You've filled the teacup to the extent that it is overflow. It's being wasted. And this person, this wise man, says to him that right now you're like this cup. You're filled to the brim and you're not ready to learn more. And whatever I teach you is going to come out and it will overflow and it will go to waste. What I'm trying to say is, if we do not increase our capacity to grow, if we do not make changes within ourselves to learn new things, तो चाहे हम कहीं भी जाके दुनिया में, चाहे हम कोई भी कोर्स कर लें, चाहे हम कितने भी जो है वो स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स कर लें, चाहे हम कितनी भी इंटरेक्शन कर लें सोशल, हम बदलेंगे नहीं. बदलाव आता है अंदर से, बाहर से नहीं. 2020 is a year which is about changing. जब दुनिया बदल गई है तो हमें भी बदलना है और हमें बदलना है अपने आप को बेहतर बना के. Growing means stretching your capacity, sometimes beyond elastic limits. And it's about molding yourself. And I firmly believe कि हम सब में वो बात है, we all have what it takes to grow. And we need to water the gardens of our mind to grow those things that are positive in life, to grow ourselves and to move ahead, not stay behind. And to move ahead and follow the process that is required. Have the patience and have the courage to deal with what's coming our way. And have the gratitude and the attitude to invest this time in ourselves, in our learnings, in our family, in our career, in whatever our shortcomings may be. Make the garden of our minds lush and nourish the gardens of our mind to take these problems as opportunities. Move forward, grow. Don't just live, be alive. Change can be beautiful if you look at it with beautiful eyes. Change can give us growth and make us move forward and make us the best versions of ourselves if we look at it through the eyes of growing. Thank you. I look forward to talking to you again.